नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगर भाजपा सत्ता में लौटी तो संविधान को खत्म कर देगी, दलित, आदिवासी और ओबीसी का हक छीनने का काम करेगी भाजपा। राहुल गांधी ने पूरी तरीके से भाजपा को यहां पर घेर लिया है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मराठवाड़ा में जल संकट को लेकर के अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है भाजपा के नेता। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछ डाले बड़े सवाल, जिसको सुनकर के भाजपाइयों की उड़ चुकी है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूरे देश में चल रही है बदलाव की हवा, केंद्र की सत्ता से भाजपा का जाना तय, शरद पवार ने उड़ा दी भाजपा की नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि झारखंड की सभी 14 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। सीएम चंपई सोरेन ने आंकड़ों से किया दावा, जिसको देख करके यहां पर भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रायबरेली से नामांकन के दिन यूपी की इन सीटों पर रोड शो करेगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस में उत्साह तो वहीं भाजपाइयों को लग सकता है बड़ा झटका। तो दोस्तों, यहां पर लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण शुरुआत हो चुका है और यहां पर 2 चरण में जो है इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो रही है। इसी प्रकार तीसरे चरण में देखने वाला होगा माहौल कि आखिर किसका बनने जा रहा है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब की बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, इंडिया वर्सेस एनडीए। और दोस्तों, अभी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। अगर भाजपा सत्ता में लौटी तो संविधान को खत्म कर देगी, दलित, आदिवासी और ओबीसी का हक छीन लिया जाएगा, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा केंद्र की सत्ता में लौटती है तो वो गरीब, दलित, आदिवासी और ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भीड़ जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संविधान की एक प्रति हाथ में लेते हुए कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव कोई समान चुनाव नहीं है, बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी को संविधान के कारण कई अधिकार मिले हैं, जिनसे लोगों को मनरेगा, भूमि अधिग्रहण, आरक्षण और अन्य चीजें दी गई। लेकिन अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह इस संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और उनके सांसद ने मन बना लिया है कि अगर वह चुने गए तो वह यहां पर संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे और भाजपा चाहती है कि इस किताब यानी कि संविधान को फेंक दिया जाए। तो दोस्तों, यहां पर संविधान के मुद्दे पर बुरी तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर घेर लिया है भाजपा सरकार को और साफ साफ कह दिया है कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अगर भाजपा 400 पार कर लेती है और वापस केंद्र की सत्ता में आ जाती है तो संविधान को फाड़ के फेंकने का काम करेगी, या कहे कि संविधान को बदलने का काम करेगी, जिसके कारण दलित, पिछड़े वर्ग के जितने लोगों को जो यहाँ पर मिला हुआ है पावर भूमि अधिग्रहण का, वो सब उनसे छीन लिया जाएगा और उसके बाद जो है पूंजीपति के हाथों ये सब उनको लौटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब की बार गरीब, दलित, आदिवासी और ओबीसी के अधिकार को बचाने की लड़ाई है और लोकसभा चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मराठवाड़ा में जल संकट को लेकर के अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं भाजपा नेता। कांग्रेस ने मोदी से पूछे बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा से पहले आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने नेता मराठवाड़ा क्षेत्र में पानी की समस्याओं को लेकर के अपनी जिम्मेदारी से पाला झाड़ रहे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया, कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री के पास क्या दृष्टिकोण है, आखिरकार वो बताते क्यों नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब वो नहीं देंगे। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री ने मराठवाड़ा के किसानों की पीड़ा को क्यों नजरअंदाज किया है। मराठवाड़ा में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के पास आखिर क्या योजनाएं हैं। केवल गुजरात के सफेद प्याज से ही निर्यात प्रतिबंध क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की पहली 6 माही में महाराष्ट्र में सबसे अधिक मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की है। मराठवाड़ा में कम से कम 685 किसानों ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। राज्य के कृषि मंत्री के गृह जिला भीड़ में सबसे ज्यादा
88 मौतें हुई हैं। तो दोस्तों यहां पर जयराम रमेश ने पानी को लेकर के बुरी तरीके से घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ प्रश्न उठाते बोला कि महाराष्ट्र में जब मोदी जी रैली कर रहे हैं तो मराठवाड़ा में जल संकट को लेकर के अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है भाजपा, और इस पानी के संकट को लेकर के आखिरकार मोदी जी इन लोगों को जवाब क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, बाकी फालतू की बातें वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में जल संकट को लेकर के बुरी तरीके से घिर गई है भाजपा, और भाजपा के नेता बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पर अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और अब की बार जनता जो है इसका जवाब देगी और चुनाव के दौरान जो है भाजपा को हराने का काम करेगी यहाँ पर जनता। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है पूरे देश में चल रही है बदलाव की हवा, केंद्र की सत्ता से भाजपा का जाना तय, शरद पवार का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शरद पवार ने भाजपा को घेरते हुए यहाँ पर पूरे देश में बदलाव की हवा चल रही है, ऐसा कहा है शरद पवार ने। अपनी खामियों और विफलतों के कारण सत्तारूढ़ भाजपा के प्रति अब लोगों की धारणा बदल गई है। देश का हर वर्ग भाजपा सरकार से परेशान है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का जाना तय है। तो दोस्तों यहाँ पर शरद पवार ने साफ साफ बोल दिया है कि लोकसभा चुनाव के अंदर 2 चरण यहाँ पर हो चुका है और तीसरा चरण यहाँ पर होने वाला है, जिसको देख करके यहाँ पर शरद पवार ने साफ साफ बोल दिया है कि पिछले 2 चरणों में यहाँ पर मोदी जी का जो भाषण था, 400 पार का नारा था, वो भाजपा भूल चुकी है, क्योंकि जनता को पता है कि यहाँ पर जो ये नारा दे रहे हैं 400 पार का, वो आखिर क्यों दे रहे हैं। शरद पवार ने दावा किया कि विभिन्न क्षेत्रों में संकट के अलावा BR अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान भी यहाँ पर खतरा में है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शरद पवार ने जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान को भी खतरे में बता दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जवाहरलाल नेहरू, अन्य पूर्व प्रधानमंत्री और हमारी भी आलोचना करते रहते हैं। प्रधानमंत्री को हम को निशाना बनाए बिना रात में नींद नहीं आती है, उन्हें काम के माध्यम से अपने पद की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शरद पवार ने साफ साफ कह दिया है कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या काम किया है उसको गिनवाने के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों विपक्षी दलों के नेताओं को भी वो घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की अभी तक ये नहीं हुआ है कि एक भी बार ये बता दे कि आखिरकार उन्होंने 10 वर्षों में क्या क्या काम किया है। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि पिछले 10 वर्षों से सिर्फ भाजपा सरकार भाषण देती आई है, काम के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ भाषण दिया है? तो आप कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड की सभी 14 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, सीएम चंपई सोरेन ने आग्रह का किया दावा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के कोहान क्षेत्र में जो हुआ वह लोकसभा चुनाव में पूरे झारखंड में दोहराया जाएगा। झामुमो और उनके गठबंधन सहयोगियों ने 2019 में कोहान क्षेत्र की सभी 14 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें पूर्वी सिंहभूम की 6 सीटें, पश्चिमी सिंहभूम की 5 और सरायकेला खरसावा की 3 सीटें शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर झारखंड में होने जा रहा है बड़ा खेल और झारखंड में भाजपा को देखना पड़ सकता है हार का चेहरा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने साफ साफ कह दिया है कि अब की बार झारखंड की जितनी भी सीटें, लोकसभा की 14 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और भाजपा को झारखंड से लगने जा रहा बड़ा झटका। तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड में जो है बड़ा खेला होने जा रहा है और यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को देख करके झारखंड की जनता जो है वो अब की बार इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि जब जब यहाँ पर मोदी जी को काम करने का मौका मिला तब तब उन्होंने सिर्फ भाषण दिया, काम करने का जब समय आया, जब उन्होंने हाथ हिला दिया कुछ भी नहीं किया, और जब वापस अपने काम गिनाने का समय आया है तो वो वचन पत्र दे रहे हैं और वापस कह रहे हैं कि हम आगे जाकर काम करेंगे। लेकिन आखिरकार जनता जानना चाहती है कि आखिर 10 वर्षों में भाजपा ने क्या किया, क्योंकि बार बार भाजपा यही कहती है अपने भाषणों में कि 70 वर्ष से देश में क्या हुआ, लेकिन पिछले 10 वर्षों से तो इस देश में भाजपा की सरकार है। तो आखिरकार अब मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने क्या किया। दोस्तों आपको जो भी को लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर। रायबरेली में नामांकन
के दिन यूपी की सीटों पर रोड शो करेगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस में उत्साह। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव अब अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दम झोंक दिया है। लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं और राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता अब चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। चुनावी क्षेत्र में जनसभा, रैली, रोड शो और जनसंपर्क लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कि यह कहा जाए कि अपनी पूरी ताकत झोंककर प्रत्याशी और बड़े नेता लगातार जनता के संपर्क में हैं और 3 मई को हुई रायबरेली में नामांकन का यहां पर आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब तीसरे चरण की ओर चुनाव आगे बढ़ रहा है। यहां पर आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार उतना ही तेजी से होता जा रहा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर इन दिनों प्रचार काफी तेज नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक दल और अन्य प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंककर चुनावी प्रचार में यहां पर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अब प्रियंका गांधी भी उतर चुकी है रोड शो में और रायबरेली में नामांकन के दिन यूपी की कई सीटों पर जो है रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी ने अगर यहां से रोड शो निकाला तो महिलाएं जो 50% वोटर हैं देश की, वो जो है एक मुश्त जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। और कांग्रेस में इसी को लेकर के उत्साह है क्योंकि प्रियंका गांधी एक उभरती हुई बड़ी नेता है जिसको देख करके यहां पर इंदिरा गांधी की याद आती है। और प्रियंका गांधी ने अगर यहां से रोड शो रायबरेली से निकाल दिया तो रायबरेली से कांग्रेस को हराना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है और यहां पर भाजपा का हारना तय है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ रायबरेली ही नहीं, 543 में से 300 पार इंडिया गठबंधन करेगा और अब की बार एनडीए हारने जा रहा है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी अब की बार बड़ा मुद्दा है। और यहां पर मोदी सरकार जो है हिंदू मुसलमान कराना चाहती है वो अब की बार नहीं होने वाला है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, अब जानते हैं कि दिल्ली में क्या रुख है और जनता किसको चाहती है कि अब की बार प्रधानमंत्री बने, ये जनता से जानना चाहते हैं। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सहीराम पहलवान है, आज तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से नामांकन करने के लिए अपने पूरे दल बल के साथ निकले। तस्वीरों में आप साथ में देख सकते हैं यहाँ पर आतिशी सिंह को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। और झाड़ू चुनाव चिन्ह को किस तरीके से यहाँ पर सिंबल के रूप में दिखाया जा रहा है। आतिशी सिंह का देखिए किस तरीके से अभिवादन अपने समर्थकों का, और साथ में आप प्रत्याशी देख सकते हैं जिस तरीके से सहीराम पहलवान यहाँ पर आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आज जो नामांकन है दक्षिणी दिल्ली का इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है सहीराम पहलवान का, आज वो नामांकन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 तारीख तक नामांकन की आखिरी तिथि है, 9 तारीख तक पर्चा वापसी की तिथि है। उसमें जो पहला पर्चा दाखिला है दक्षिणी दिल्ली का आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सहीराम पहलवान। साथ में तस्वीरों में आप आतिशी सिंह को दे सकते हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। एक नारा यहाँ पर गूंज रहा है कि केजरीवाल को जेल का जवाब वोट से। ये मामला जो है रणबीर केजरीवाल मुखिया जिस तरीके से तस्वीरों में देखिए जेल के अंदर उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। ये जो मुद्दा है जेल के अंदर का, उसको लेकर के भुनाने की पूरी कोशिश इस समय आम आदमी पार्टी कर रही है। आतिशी सिंह को तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से अपने समर्थकों के ऊपर फूल छिड़काव करती हुई आतिशी सिंह को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आज जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है दक्षिणी दिल्ली की। कल से आज जो है यहाँ पर सहीराम पहलवान अपना नामांकन करने के लिए यहाँ पर आज समर्थकों के साथ भारी संख्या में मौजूद हैं। बगल में दिल्ली सरकार के मंत्री भी आप देख सकते हैं, सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर उनके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे आप कह सकते हैं तस्वीरों में इस समय आम आदमी पार्टी के दिख रहे हैं। चुनाव चिन्ह झाड़ू भी रखा हुआ है और एक ही बात हो रही है कि जेल का जवाब जो है वोट से देंगे। इस तरीके की तस्वीरों में आप दिखे हुए स्लोगन भी देख सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी के हजारों समर्थकों के साथ जिस तरीके से आज यहाँ पर नामांकन के लिए प्रत्याशी पहुँचे हुए हैं, चलिए उनसे भी प्रयास करते हैं। जो अब मंचों से धीरे धीरे जो इनका रथ था उसे उतर करके नीचे आते हुए सहीराम पहलवान है जो प्रत्याशी है दक्षिणी दिल्ली, उनसे भी प्रयास करेंगे बात करने का कि क्या कहते हैं वो। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं सर, आज नामांकन है, क्या कहना चाहेंगे सर? नामांकन के दिन क्या कहना चाहेंगे? मैं समर्थकों का
साउथ दिल्ली के बुजुर्गों का धन्यवाद करूंगा, पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहूंगा और जितने साथी मेरे आए इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से, क्या ये मुद्दा रहेगा मुख्य? ये मुद्दा केंद्र सरकार ने बना दिया। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी इस समय उतारे गए हैं, क्या लग रहा है सर आपकी लड़ाई किससे है? आप बीएसपी समर्थक से लड़ाई नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा लड़ाई है। प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख क्या मुद्दा है? 10 साल का कुशासन। आतिशी सिंह भी, मैडम क्या कहना चाहेंगी? तस्वीरों में आप देख सकते हैं आतिशी सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि धक्का मुक्की लगातार समर्थकों के द्वारा हो रहा है। आपको तस्वीरों में कुछ चीजें और आतिशी सिंह से भी एक बार प्रयास करेंगे कि आपको चीजें कुछ बात जरूर कराएं हम लोग। जिस तरीके से देखिए आज तक सर क्या कहना चाहेंगे? जेल से जवाब वोट का ये क्या है? क्या चुनाव में सर क्या कहना चाहेंगे नामांकन के दिन? सौरभ भारद्वाज हालांकि बात करने से भी कतरा रहे हैं। उनके समर्थक जो थे आपने तस्वीरों में देखा होगा। यहाँ पर क्या कहेंगे सर? जेल का मुद्दा इस बार हावी रहेगा चुनाव? बिल्कुल हावी रहेगा, हावी रहेगा, जीत के दिखाएंगे हम। इसी मुद्दे को लेकर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जेल का जवाब वोट से देंगे, वोट से अपनी वोट से जवाब देंगे। यही मुद्दा होगा इस बार? मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे हमारे मुख्यमंत्री को क्यों अंदर किया है ये बताओ ना, सबूत कहाँ है? कह रहे हैं कि भाई घोटाला किया। कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। घोटाला तो 2 साल से स्वतंत्र जेल अंदर है, 1 साल से वो जहाँ अंदर है, क्या कहते हैं हमारा दूसरा नहीं सिसोदिया। ये रस्सी का सांप बनाया गया सोशल मीडिया में। अगर आप कहानी पढ़ोगे ना जिसका शीर्षक है रस्सी का सांप, सब पता चल जाएगा कि किस तरह से गुंडागर्दी नहीं सबूत नहीं मिले ना, कोर्ट को सबूत नहीं मिले। जमानत पर है, लेकिन कोर्ट ने प्रथम दृष्टि में बोला है ना, क्योंकि उनके वाले करे कि ये भ्रष्टाचारी होगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं है। साबित करो ना, साबित करो, आप साबित कर लो, हम मान जाएंगे। नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। आपको लग रहा है कि तानाशाही हो रही है? 100% तानाशाही है। क्या कहेंगे सर, बताइए। चलते रहे जेल का जवाब वोट से मिलेगा और इस बार देखना आप साइलेंट वोट पड़ेगा अगर इन लोगों की मशीन सही रही, क्योंकि इसी का डर है। और भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनका सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का, समझे? इस पर जो मुद्दा होगा वो जेल गए हैं केजरीवाल, यही मुद्दा बनाकर आप लोग जनता के बीच में जाएंगे? हम जनता के बीच में एक तो जेल का मुद्दा होगा, एक विकास का मुद्दा होगा। अभी तक इन्होंने मुहावरेबाजी की है, काम नहीं किया। इन मुद्दों पे जाएंगे और उसके बाद जो है जो एक आदमी काम कर रहा था उसको भी अंदर डाल दिया केजरीवाल को। पूरी दिल्ली की जनता से पूछ लो आप, एक से जाके 90% दिल्ली की जनता केजरीवाल के अलावा और किसी को नहीं चाहती। बड़े आरोप है, कह रहे भ्रष्टाचार किया, क्या कहेंगे आप? आरोप है, आरोप सिद्ध तो नहीं हुए ना, आरोप सिद्ध नहीं हुए जब भी उनको अंदर कर रखा है। आप चाहते हैं कि जेल के अंदर वो मुख्यमंत्री रह के दिल्ली को चलाएं? बिल्कुल दिल्ली को चला रहे हैं, वो तो वही चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी। नहीं तो इनका तो ये था किसी तरह ये इसको जेल में मरवाने के चक्कर में ये लोग तो, मगर क्या कहें दिल्ली की जनता साथ है और ऊपर वाला उसके साथ है। चलिए ठीक है, आइए और भी समर्थक है उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आज आप लोग समर्थन में आए, क्या मुद्दा होगा दक्षिणी दिल्ली के लिए आपका? देखिए ये सहीराम पहलवान जी भारी बहुमत से विजय हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देख रहे हो जन सैलाब कितना जन समूह है। और ये जो केजरीवाल के साथ इन्होंने क्या है, ये दिल्ली एक तरफा वोट देगी, ये बिल्कुल एक तरफा वोट देगी। जेल का जवाब वोट से है। आपको लग रहा है दिल्ली की जनता साथ में? बिल्कुल बिल्कुल 100% साथ में है। जेल का जवाब वोट से देगी जनता। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, पोल खुल गई, अब जनता साथ नहीं है। अरे ये तो उनकी वॉशिंग मशीन है जी बीजेपी वालों की, जो यहाँ भ्रष्टाचार करता है उनकी तरफ चला जाता है तो वॉशिंग मशीन खुल जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ये जनता जानती है इनको। यानी केजरीवाल को फंसाया गया? बिल्कुल फंसाया गया। क्या कहेंगे सर केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे, क्या कहना चाहिए सर? ये बोलेंगे सर। आप समर्थन में आए, मुद्दा क्या होना चाहिए? हाँ जी, दक्षिणी दिल्ली में किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? महंगाई पे, जो बेरोजगारी पे, सर्विस पे और हर चीज का मुद्दा है जी। यानी पिछले 10 साल की सरकार से खुश नहीं है? 400 का सिलेंडर भेजो, 1200 में 1100 का दे रहे हैं। जीएसटी लगा दी, चावल दाल चावल सब्जी मंडी सब महंगाई कर रखी है, हर चीज महंगाई कर रखी है। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच में क्या जाएंगे। उम्मीद है सर, क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या रहेगी? इंडिया से बहुत बढ़िया रहेगी, 7 तो जीतेंगे हम। सरकार वापसी हो रही है? वापसी हो रही है सर। मोदी ने कहा हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में वापसी। मोदी ने कहा 400 पार। हाँ, मोदी की झूठी 400 पार 9। चलिए क्या कहेंगे सर, 400 पार का मोदी जी नारा दे रहे हैं, 400 पार हो रहा है क्या इस बार? बिल्कुल नहीं होगा इस बार केजरीवाल की सरकार आएगी। केजरीवाल क्या आएगी? बिल्कुल आएगी। उनको तो जेल में डाल दिया कर भाई भ्रष्टाचारी है। ये भी केजरीवाल आएंगे, वो जेल में डाल रहे हैं, उनकी एक साजिश है।
बिल्कुल आपको भरोसा है केजरीवाल पे? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है हमें केजरीवाल पे, और केजरीवाल यहाँ होके आएंगे, आप देखना बिल्कुल। दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता केजरीवाल के साथ है, और उनकी दुआ भी केजरीवाल के साथ है। मुस्लिम समाज किसके साथ है ये बताइए? भाई देखिए, ये तो मतलब मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुस्लिम समाज इस इंसाफ के साथ है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके साथ नहीं है। और जो भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, सबसे ज्यादा करी आवास शौचालय हमने मुसलमानों को दिए, मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ जा रहा है क्या? ये जुमला है उनका, ये सिर्फ अल्फाजी है उनकी, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। केजरीवाल जेल में है, इसका भी कुछ असर पड़ेगा वोटों पे? बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा। केजरीवाल जेल में गए हैं, और ये इसका असर उल्टा पड़ेगा बीजेपी पर। आप लोग वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप लोग नारा दे रहे हैं कि भाई जेल का जवाब वोट से, ऐसा क्यों बिल्कुल। कह रहे? भाई वो तो भाई उन्होंने गुनाह किया, जेल में गए हैं, वो बेगुनाह जेल में गए हैं, बिल्कुल बेगुनाह जेल में गए हैं, वो उनको बताया गया। भरोसा आपको? बिल्कुल भरोसा है। दिल्ली की कितनी सीटें जीत रही है इस बार इंडिया गठबंधन? कम से 7 सीटें जीत रही है। 7 सीटें।